आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इतिहास के टॉप 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन को ट्रिक सभी बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था। यहाँ पर आपको बताना कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोगों का जो दर्पण था वह किस धातु का बना था, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए सर इसको हम लोग ट्रिक से कर लेते हैं। देखिए दर्पण, देखिए दर्पण तर्पण एकदम मिलता जुलता वर्ड है। दर्पण तर्पण दर्पण तर्पण मिलता जुलता वर्ड है। तो तौ से हमारा हो जाएगा तांबा। तौ से क्या हो जाएगा? तांबा। दर्पण से तर्पण, तर्पण से तांबा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों का जो दर्पण था वो किसका बना हुआ था? तांबा का बना हुआ था। बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। दर्पण तर्पण तौ से तांबा। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्रिक से देखेंगे, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को भी ट्रिक से देखने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिनकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की। 4 ऑप्शन है, लेकिन हम लोग बात करेंगे ट्रिक से। देखिए सर यहाँ पर शिव है, यहाँ पर शिव है, यहाँ पर क्या है? शिव है। देखिए शिव को हम लोग क्या बोलते हैं? महाकाल बोलते हैं। शिव को हम लोग क्या बोलते हैं? महाकाल बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। और महाकाल में हमारा क्या आ रहा है? मो आ रहा है। महाकाल में क्या आ रहा है? मो आ रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है देखिए 4 में से कौन से ऑप्शन में मो आ रहा है? तो मार्शल वाला ऑप्शन में मो आ रहा है, इसलिए हो गया हमारा सही आंसर। बात क्लियर? यानी ये जो खोज किया था किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। कितना सिंपल है देख लीजिए। शिव जी को क्या बोलते हैं? महाकाल बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। महाकाल बोलते हैं और महाकाल से याद रखेंगे मार्शल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे सर पढ़िए ना, कौन आपको पकड़ के रखा है, हर एक चीज होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलिए, आगे देख लीजिए। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है इसको भी ट्रिक से देख लेते हैं, देखिए, लेकिन आप थोड़ा बहुत याद भी रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, अगर ऑप्शन को अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए सबसे बड़ा नाम कौन ठो है, सबसे बड़ा नाम कौन वाला है, तो यही वाला सबसे बड़ा नाम है। देख लीजिए ये ज्यादा अक्षर का है, ये उससे कम है, ये भी कम है, ये भी कम वाला है, लेकिन ये सबसे ज्यादा अक्षर वाला है, इसलिए मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर का नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। और ये जो है ना सर सबसे मतलब ज्यादा शब्द का है, देख लीजिए सबसे बड़ा वर्ड इसका यही है, मोहनजोदड़ो है, इसलिए मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर हो गया। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं सर, देखिए यहाँ पर क्या है। चलिए सर इसको भी ट्रिक से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को भी ट्रिक से देखेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए। देखिए यहाँ पर बात हो रहा है हल का। तो हल हम लोग सर कहाँ जोतते हैं? मान के चलिए बगीचा में जोतते हैं। कहाँ जोतते हैं? बगीचा में। तो बगीचा माने बगान, बगान, बगीचा माने क्या? बगान। तो कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा याद रखिएगा। बंगा बगान एक ही तरह का आ रहा है, तो कालीबंगा। और कालीबंगा आपका कहाँ है? तो कालीबंगा आपका है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। मतलब बात इतना समझ लीजिए, हल हमें कहाँ जोतना है? हल हमें जोतना है बंगान में, बगान में, ठीक है। कहाँ जोतना है? बगान में। तो बगान से हमारा कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है ना सर, इसमें कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। देखिए अगर आप लोग मैप में देखेंगे, मैप गूगल का जो मैप होता है, मैप में अगर आप लोग देखेंगे, मैप में बोला जा रहा है कि 675.3 किलोमीटर। मैप में कितना दिया गया है? 675.3 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है? कहीं कहीं पर 670 दिया है, कहीं कहीं पर 683 दिया है, कहीं कहीं पर 688 दिया है, कहीं कहीं पर 685 दिया है, ठीक है। तो सर इतना आप याद रखिए। देखिए हम लोग तो मैप वाला मानेंगे, तो मैप में दिया गया है 675.3। अगर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन को देख लीजिए थोड़ा सा, तब आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए 675.3 होता है, अभी मैंने आपको समझा दिया 675.3 होता है, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर 383 है, देखिए 600 से कम है, ये तो होगा नहीं। ये भी 600 से कम है, ये भी होगा नहीं। ये भी 600 से कम है, ये भी होगा नहीं। तो 600 से जो ज्यादा वाला होगा वही तो होगा ना, मतलब ये वाला हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैप में साफ साफ दे रहा है 675.3। आप लोग चाहे तो गूगल करके देख लीजिए, गूगल में सर्च मार के देख लीजिए। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम लोग ट्रिक से देखने वाले हैं, ठीक है। क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी है सर, वो कौन है? हम है,
हम याद रखिएगा, क्या है, हम, इसका आंसर हो जाएगा हम। अब बोलेंगे सर ये हम क्या हो गया, देखिए ह से आपका हो गया हड़प्पा और म से हो गया आपका मोहनजोदड़ो। बात क्लियर। अगर जुड़वा राजधानी का बात होगा तो जुड़वा राजधानी हम है, हम, ठीक है। तो हम से ह से आपका हो जाएगा हड़प्पा और म से हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। सुपर ट्रिक 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ट्रिक कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। सर इसका आप लोग याद रख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेलखड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में है कि सर नगरपालिका होगा या फिर लोकतांत्रिक होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था ना, वहां पर नगरपालिका जैसा था। कैसा था, नगरपालिका, एकदम नगरपालिका जैसा टिक करिएगा। गेस्ट पेपर में दिया है लोकतांत्रिक, लेकिन लोकतांत्रिक नहीं होगा, किताब में साफ साफ दिया गया है कि नगरपालिका जैसा था उन लोगों का शासन व्यवस्था। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो वहां का जो आकार था त्रिभुजाकार था, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि त्रिकोण के आकार का था, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। त्रिकोण के आकार का बोलिए या फिर त्रिभुजाकार बोलिए, इसी प्रकार से था। एक्चुअल में कैसा था मैं आपको समझा देता हूं। देखिए उन लोगों का जो था ना इस प्रकार से था, इस प्रकार से था, ठीक है, जो कि हमारे त्रिभुज के आकार का है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो अभी तक वहां पर लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है, इसलिए वहां के जो लोग थे उन लोगों का लोहा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, कोई जानकारी नहीं था, ठीक है। तो 10 का आंसर हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देख लीजिए, बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। देखिए मौर्य है, तो यहाँ पर कौन वाला ऑप्शन में मौर्य है, ये वाला ऑप्शन में मौर्य है, तो हो गया सही चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना क्या है, कौन क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है सर, इस क्वेश्चन के यहाँ पर मैं आपको ट्रिक से समझा देता हूँ, देख लीजिए ट्रिक क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि मेघदूतम के लेखक निम्न में से कौन है। देखिए यहाँ पर मेघ है और बोलता है ना काले मेघा, हम लोग क्या बोलते हैं, काले मेघा पानी दे, ठीक है, काले मेघा, बात समझिए, काले मेघा यानी जो मेघ होता है वो काला होता है, जो भी वो काले मेघा बोलते हैं ना। तो मेघा से आपका हो गया मेघदूतम और काले से हो गया आपका कालिदास। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काले मेघा याद रखिए, सर गाने में कविता भी होगा, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, इस प्रकार का आप लोग कभी पढ़े होंगे। तो काले मेघा का बात हो रहा था, काले से हो गया कालिदास और मेघा से हो गया मेघदूतम, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना मजा आ रहा है, आप लोग खुद समझ सकते हैं कितना मैं आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। देख लीजिए आगे क्या है। आगे जो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल के जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था गूढ़ पुरुष। क्या बोला जाता था, गूढ़ पुरुष। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि मौर्य वंश की स्थापना कब की गई। तो इसका स्थापना हुआ था 322 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 322 ईसा पूर्व में हुआ था, फटाफट नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या है देख लीजिए यहाँ पर कि मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। तो मेगास्थनीज का जो पुस्तक था उसको बोला जाता है इंडिका। क्या बोला जाता था, इंडिका बोला जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि कौशल की राजधानी कहाँ थी। तो श्रावस्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। कौशल की राजधानी कहाँ थी, तो श्रावस्ती इसका राजधानी था। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। कलिंग का जो युद्ध है वह 261 बीसी यानी कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था, तो कलिंग का जो राजा था और अशोक, इन दोनों के बीच में हुआ था। और ये जो अशोक का ये वाला सबसे मतलब ये जो कलिंग का युद्ध है अशोक का अपने जीवन का एकदम अंतिम युद्ध था। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 देख लीजिए क्या है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन थे। देखिए सबसे पहले सोने का मतलब जो सिक्का है किन्होंने जारी किया था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी। क्या हो जाएगा, हिंद यूनानी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है कि मथुरा किसकी राजधानी थी। मथुरा किसकी राजधानी थी आपको बताना है। तो मथुरा जो है वो सूरसेन की राजधानी थी, इसलिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है कि विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है। जो विमान मंदिर का कौन सा भाग है जिसको हम लोग विमान बोलते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भगृह की ऊपर की आकृति को हम लोग क्या बोला जाता है, विमान बोला जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए सर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है
कि बौद्ध दर्शन किसमें संकलित है, तो ये सुक्त पिटक में भी है, विनय पिटक में भी है और अभिधम पिटक में भी है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी। मैंने पुष्पा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें सभी पर आकर झुक जाता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फटाफट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास कि भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था। और नेपाल का एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी। क्या नाम है, लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, ठीक है, नेपाल में हुआ था। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुआ था। कहाँ, पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या देख लीजिए कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है। तो ये सब के सब क्या है, जैन धर्म के हैं। किसके हैं, जैन धर्म के हैं। चलिए सर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था जन्म, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी 540 ईसा पूर्व है, लेकिन यहाँ पर 540 ईसा पूर्व नहीं है, बल्कि क्या है, ईस्वी है। इस पे टिक नहीं करना है, इस पे टिक करना, इस पे ऑप्शन नंबर ए पे, यानी यहाँ पर ईसा पूर्व होगा, ईस्वी नहीं होगा। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था। तो महात्मा बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था उसका नाम था आनंद। क्या नाम था, आनंद। और महात्मा बुद्ध का जो प्रथम शिष्य था उसका नाम था जामिल। याद रखिएगा, प्रथम शिष्य का नाम था जामिल और जो उसका सबसे फेवरेट जो प्रिय जो उसका शिष्य था उसका नाम था आनंद। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे। प्रथम तीर्थंकर का आपको नाम बताना कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे। देखिए अंतिम तीर्थंकर का बात हो रहा है या फिर 24वें तीर्थंकर का बात हो रहा है, वह कौन था, वर्धमान महावीर था। कौन था, महावीर स्वामी था। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सर ये जो प्रश्न है ना 29 नंबर वाला, ये हर बार पूछा जा रहा है, मतलब हर मॉडल पेपर में दिया गया है। क्या है देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे। तो आइन ए अकबरी के लेखक थे अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देख लीजिए कि आइन ए दहसाला। देखिए आइन ए दहसाला का बात हो रहा है, पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल। क्या हो जाएगा, टोडरमल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 यहां पर दिया गया है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि अकबरकालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आइन ए अकबरी के किस भाग में किसमें दी गई है। ठीक है, देखिए आइन ए अकबरी का जो मतलब कौन सा भाग में जो मतलब अकबर काल का जो साम्राज्य का जो 12 प्रांत था किस चीज में दिया गया आपको बताना है। तो ये जो दिया गया मुल्क आबादी में दिया गया है। किसमें दिया गया है, मुल्क आबादी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुल्क आबादी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया। तो इबादत खाना का जो निर्माण हुआ था 1575 में हुआ था। कब हुआ था, 1575, नोट करिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्या है कि बाबर द्वारा रचित तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा जिसको बोलेंगे, ठीक है, बाबरनामा बोलिए, फिर तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। देखिए तुजुक और ये तुर्की मिलता जुलता वर्ड है, तो से तुजुक और तो से तुर्की, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुर्की इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि बादशाहनामा के रचयिता कौन थे। बादशाहनामा जो है उसकी रचयिता कौन है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था। तो अकबर का जो जन्म हुआ है कहाँ हुआ है, अमरकोट में हुआ था। कहाँ पर, अमरकोट में। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल प्रश्न है। क्या है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो टोडरमल था, याद रखिएगा टोडरमल कौन था, अकबर का वित्त मंत्री था। अगला जो प्रश्न है सर क्वेश्चन नंबर 37 क्या है देख लीजिए कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। तो कृष्ण राय देव जो थे वह तुलुव वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ जो सबसे अच्छा जो शासक था कौन था? कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए क्या है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो बहमनी साम्राज्य को जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1347 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1347। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर? क्या है कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1986 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 40 में से 40 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। शायद आपको वीडियो पसंद आया है। वाकई में अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।